Hello, bachcho. Let's read the question. The question says directions in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of an assertion. 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. 3. Assertion is true, but reason is false. 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion: restriction enzymes cut the strand of DNA to produce sticky ends. Reason: stickiness of the ends facilitates the action of the enzymes DNA polymerase. assertion स्टेटमेंट में कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं एंड स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. रीजन स्टेटमेंट में कहा गया कि स्टिकीनेस ऑफ द एंड क्या करती है, डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन को फैसिलिटेट करती है. हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कॉमनली क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सिजर्स. क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लीवेज करते हैं. और किसकी क्लीवेज करते हैं, ये डीएनए की क्लीवेज करते हैं. और अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पर क्लीवेज शो करते हैं. और ये जो रिकॉग्निशन साइट होती है, इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ये वो सीक्वेंस होता है जो सेम रीड करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स. और अगर हम एग्जांपल समझे तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का एक एग्जांपल है EcoR1 एंजाइम. EcoR1 की जो रिकॉग्निशन साइट होती है दैट इज 5 प्राइम GAATTC3 और ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पर क्या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, इट विल बी 3 प्राइम CTTAAG5'. अब EcoR1 क्या करता है, इस रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करता है और क्लीवेज को कहाँ पर शो करता है, बिटवीन G एंड A. तो G और A के बीच में क्या करेगा, ये क्लीवेज शो करेगा. और हमारा अब इस क्लीवेज का रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, स्टिकी एंड्स होंगे. और ये स्टिकी एंड्स कौन कौन से हैं, दिस इज 5 प्राइम G, इसके साथ क्या अटैच होगा, ऑपोजिट स्ट्रैंड 3 प्राइम CTTAA एंड साथ ही में हमारे पास प्रेजेंट होगा AATTC3' एंड G ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड एट 5 प्राइम डायरेक्शन. तो ये क्या है हमारे, दीज आर द 2 स्टिकी एंड्स. और इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ओवरहैंग्स भी बोल सकते हैं या फिर हम इन्हें कॉमनली स्टिकी एंड्स भी बोल सकते हैं. अब ये जो स्टिकी एंड्स हैं ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अगेन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और लाइगेट हो सकते हैं. और इन दोनों को और इन एंड्स को लाइगेट करने का काम, यानी कि इनको ज्वाइन करने का काम करता है एक एंजाइम. और वो एंजाइम क्या है, इट इज DNA लाइगेज. तो स्टिकी एंड्स की स्टिकीनेस क्या करती है, DNA लाइगेज की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करती है. अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट की बात करें, असर्शन स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज ये जो स्टिकी एंड्स हैं ये DNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी को फैसिलिटेट नहीं करते, ये फैसिलिटेट करते हैं द एक्टिविटी ऑफ DNA लाइगेज. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, विच इज ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.